हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रशांत एंड आई वेलकम टू ऑल मेंटल एकेडमी। चलिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम क्लास 11th का बेहतरीन तरह से मैथ पे स्टार्ट किए हैं और मिसलिनियस एक्सरसाइज 3 पर पढ़ रहे हैं, जिसमें आज के थंबनेल्स पर ही आप लोग रीड कर लिए हैं। क्वेश्चन 9 और 10 को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन को रीड करते हैं बाबू। फाइंड साइन एक्स बटे टू इंटू कोस एक्स बाय टू एंड टेन एक्स बटे टू। यानी तीन वैल्यू आपको फाइंड करना है। साइन एक्स बटे टू का वैल्यू फाइंड करना है, कोस एक्स बटे टू का वैल्यू फाइंड करना है एंड टेन एक्स बटे टू का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन देखिए 9 नंबर में कह रहा है कि कोस एक्स है माइनस वन बटा थ्री एक्स इन ए क्वाड्रेंट थर्ड। एक्स किस में बिलोंग्स कर रहा है? देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में बिलोंग्स कर रहा है। तो थोड़ा सा देखिए क्वाड्रेंट को मैड कर लेते हैं, बना लेते हैं बाबू। और ये कह रहा है कि एक्स जो लाइज करेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में करेगा। इसको यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में मान लेते, इसको सेकेंड क्वाड्रेंट और इसको थर्ड क्वाड्रेंट। तो एक्स जो लाइज करेगा वो किस में करेगा? थर्ड क्वाड्रेंट में करेगा। कहां से कहां तक एंगल में? यदि इसको जीरो मान लेते हैं पाई बटे टू और इसको मान लेते हैं पाई, और ये हो जाएगा थ्री पाई बटे टू। अब एक्स जो लाइज करेगा बाबू आपका थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। पाई से कहां तक? थ्री पाई बटे टू। यहां लिख सकते हैं कि पाई लेस इक्वल टू एक्स लेस देन थ्री पाई बटे फोर। थोड़ा सा यहां गौर फरमाइएगा। यहां पर हम इस तरह के जो फंक्शन कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें एक्स बटे टू को फाइंड करना है, वह किस क्वाड्रेंट में होगा। आपका जो एंगल है एक्स बटे टू, वह किस क्वाड्रेंट में है उसको फाइंड करना है। एक्स तो पता चल गया और राइट डाउन भी है यहां पर एक्स इन ए क्वाड्रेंट थर्ड में। ठीक। अब यदि हमको चलना है एक्स बटे टू, तो सब जगह टू से भाग दे देंगे, मल्टीप्लाई कर दीजिए यहां पर। तो पाई बटे टू लेस देन एक्स बटे टू लेस देन थ्री पाई बटे क्या हो जाएगा? फोर हो जाएगा। अब देखिए यहां पर, अब 90 डिग्री से कहां तक? 135 डिग्री। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका चल गया। एक्स बटे टू कहां चल गया? 90 से सपोज कीजिए 135 डिग्री। यानी थ्री पाई बाय फोर को क्या होगा? 135 डिग्री। तो 90 से 135 डिग्री होना, थ्री पाई बाय फोर होना, तो एक्स बटे टू कहां लाइज करेगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा। यहां बोल सकते हैं एक्स बटे टू लाई इन सेकेंड क्वाड्रेंट। अब आपको क्लियर हो गया बाबू कि एक्स बटे टू लाई करेगा किस में? सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में जानते हैं बाबू साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा, अदरवाइज निगेटिव होगा। तो साइन एक्स बटे टू का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? पॉजिटिव आ जाएगा। देख लीजिए, कोस एक्स बटे टू का वैल्यू क्या आएगा? निगेटिव आएगा। ठीक। उसके बाद टेन एक्स बटे टू का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका? बोल दीजिए, निगेटिव ही आएगा। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं। एंगल फाइंड हो गया कि साइन एक्स बटे टू का वैल्यू क्या होगा, कोस एक्स बटे टू का वैल्यू क्या होगा एंड टेन एक्स बटे टू का वैल्यू क्या होगा। चलिए सवाल को सॉल्व करते हैं बेहतरीन तरह से। आप लोग भी पेन और पेपर निकाल के सवाल को सॉल्व कीजिए। चलिए बाबू सॉल्यूशन करते हैं। देखिए ध्यान से क्या दिया हुआ है, कोस एक्स इक्वल टू माइनस वन बटा थ्री। ठीक। यहां से एक फॉर्मूला होता है बाबू, यदि हम कोस टू एक्स बराबर फॉर्मूला लिख लेंगे, कोस टू एक्स बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। और तो ये टू एंगल में है, हाफ एंगल में जिसको करेंगे टू से डिवाइड कर देंगे इसमें, यहां भी तो यहां भी टू से डिवाइड हो जाएगा। ये हो जाएगा कोस टू एक्स बाय टू एक्स बटे टू, टू टू कैंसिल हो जाएगा। तो कोस एक्स इक्वल टू हो गया वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बटे टू। अब देखिए कोस एक्स का वैल्यू दिया हुआ है बाबू। कोस एक्स का वैल्यू कितना है? माइनस वन बटे थ्री इक्वल टू वन माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बटे टू। विजिबल हो रहा है कि नहीं? ऑडियो एंड वीडियो आर क्लियर। चलिए ठीक है, विजिबल हो रहा है, सबको विजिबल हो रहा है बाबू, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। अब देखिए ध्यान से बाबू, यहां पर हम क्या करते हैं, यदि माइनस वन बटे थ्री ये पॉजिटिव में है तो निगेटिव में आ जाएगा, माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बटे टू। ये हो जाएगा वन माइनस यहाँ थ्री बटे कितना? थ्री बटे में हो जाएगा माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बटे। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग सवाल है लेकिन पेशेंस के साथ बनाइए।
कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां से जो कैलकुलेशन को आगे हम बढ़ाते हैं बाबू, तो क्या हो जाएगा, -4/3। गुड है। -4 क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, इक्वल टू -2 sin² माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 दूना कितना होगा 4। यहां से लिख सकते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे बाबू, sin² x/2 बराबर लिख सकते हैं 2/3। चलिए अब यदि हम यहां से sin x/2 का वैल्यू निकालते हैं, तो sin x/2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2/3 हो जाएगा, √2/3 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू निकल गया, ये वैल्यू आपका sin x/2 का वैल्यू निकला, और x/2 लाइज करेगा किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये वैल्यू आपका पॉजिटिव ही होगा। चलिए एक वैल्यू तो फाइंड हो गया बाबू, यहां से इसको आप रेशनलाइजेशन भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहीं तक रहने दीजिए। इसको बोल सकते हैं √2/√3। चलिए एंड आगे देखते हैं, एंड देखिए एंड। अब हमको cos x/2 का वैल्यू फाइंड करना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, cos 2x इक्वल टू 2 cos² x-1 होता है। तो 2 एंगल में है, हाफ एंगल में 2 से डिवाइड कर दीजिए सब जगह, फाइनल हो जाएगा cos x इक्वल टू 2 cos² x/2 -1। अब देखिए बाबू, cos x का वैल्यू आपको फाइंड है, -1/3 माइनस इस साइड आएगा प्लस हो जाएगा 2 cos² x/2। एलसीएम यहां ले लीजिए तो -1 + 3/3 हो जाएगा, इक्वल टू 2 cos² x/2। चलिए यहां से लिखेंगे बाबू 2/3 2 cos² x/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहां से डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं cos x/2 का वैल्यू हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। दो वैल्यू आपका फाइंड हो गया बाबू। अब देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव में होगा कि निगेटिव में होगा, तो cos x/2 लाइज किस में करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये वैल्यू आपका निगेटिव होगा, याद रखिएगा ये वैल्यू क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं बाबू, अब देखिए हम लोग बाबू क्या करते हैं, अब आपको 10 में रिजल्ट ज्ञात करना है, 10x/2 चाहिए, तो साइन बटे क्या करना पड़ेगा, कोस करना पड़ेगा। चलिए यहां तक आप लोग राइट डाउन कर लीजिए, या वीडियो को पॉज करके हो तो राइट डाउन कर लीजिए। दो वैल्यू को हम रखते हैं बाबू, कौन कौन वैल्यू, एक तो साइन x/2 का वैल्यू को रखते हैं क्योंकि इसका नीड है हमें, तो यहां देखिए वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं, आपका 10 का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। अगेन 10 का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, यहां से 10x/2 को क्या लिख सकते हैं, 10x/2 हो जाएगा साइन x/2, अब बटे में हो जाएगा कोस x/2। चलिए बहुत अच्छा से देखिए, साइन का वैल्यू कितना है, √2/√3 मल्टीप्लाई कोस x/2 मतलब √3 बटे कितना, -1 है तो माइनस ऊपर कर दीजिए, जो कटने वाला काट दीजिए, √3 माइनस √2 हो गया। तीनों वैल्यू आपका अब परफेक्ट हो गया, निकल गया। अब थोड़ा सा बाबू आप लोग ध्यान दीजिए और अच्छा से देख सकते हैं, यदि आप आंसर देखेंगे एनसीईआरटी में तो आंसर भी मैच करना होगा। यहां से इरेज कर देते हैं। अब देखिए आपका वैल्यू क्या निकला, सो साइन x/2 का वैल्यू कितना निकला है, देखिए √2/√3, इसको रेशनलाइजेशन कर दिया, √3 बटे कितना, √3, √6 बटे कितना हो गया, √3। ये आपका एक आंसर हो गया। अब देखिए कोस में कोस x/2 का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, कितना होता है, -1/√3, रेशनलाइजेशन कर लेंगे, रेशनल करने पर क्या हो जाएगा, -√3/3, और 10 का आ गया आपका 10x/2 का वैल्यू -√2।
दिस इज द आंसर। ये तीनों आपका आंसर हो गया। इस तरह से क्वेश्चन 9 जो है आपका कंप्लीट हो गया। आंसर भी आप मैच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। आंसर भी मैच कीजिए, आप लोग राइट डाउन कीजिए। आंसर मैच करके राइट डाउन करना है। आंसर मैच करके क्या करना है, राइट डाउन कर लीजिए। आपका आंसर आया कि नहीं। बहुत से स्टूडेंट कह रहा था सर आंसर नहीं आया। चलिए, आपका आंसर कंप्लीट है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन 10। और ट्राइगोनोमेट्री फंक्शन का ये लास्ट क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन 10 को राइट डाउन करते हैं। क्वेश्चन 10 में देखिए क्या कह रहा है, फाइंड आपको करना है क्या, फाइंड साइन एक्स बटे 2 कोमा कोस एक्स बटे 2 एंड टेन एक्स बटे 2। ठीक, ये फाइंड करना है। आपका क्वेश्चन क्या है, साइन एक्स इक्वल टू 1/4 और x इन क्वाड्रेंट सेकेंड। क्वाड्रेंट सेकेंड की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए कैसे इसको बनाएंगे बाबू, ये भी आप देखिए ध्यान से। सबसे पहले तो हम क्वाड्रेंट पर फोकस करते हैं कि x किसमें बिलोंग्स कर रहा है बाबू। यदि हम क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ा सा इंडिकेट कर दें, यहां से क्लियर कर दें, तो ये 0 हो गया पाई बटे 2 एंड ये पाई, ये 3 पाई बटे 2। अब देखिए ध्यान से, एक चीज पर फोकस कीजिए आप कि x किसमें है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है बाबू। x किसमें है, सेकेंड क्वाड्रेंट में। कहां से कहां तक, पाई से या पाई बाय 2 से बोल सकते हैं पाई तक। ठीक है, एक सेकेंड क्वाड्रेंट में लिख सकते हैं पाई बड़ा होगा x ग्रेटर देन पाई बटे, पाई लेस इक्वल टू x लेस देन पाई बटे। अब देखिए हमको तो x एंगल चाहिए, x बटे 2। x तो आपका फाइंड ही नहीं है कि x जो क्वाड्रेंट है बाबू वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, पाई से पाई बाय 2 तक में है, या 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में वैल्यू होगा। लेकिन हमको फाइंड क्या करना है बाबू, हमको फाइंड करना है x बटे 2। तो मल्टीप्लाई यहां भी हो जाएगा, तो पाई बटे 2 लेस इक्वल टू x बटे 2 लेस इक्वल टू पाई बटे 4, यानी ये वैल्यू जाएगा 90 डिग्री, x बटे 2 लेस देन 45 डिग्री। नहीं, तो ये वैल्यू आपका यहां आ जाएगा बाबू 45 डिग्री से कहां तक, 90 डिग्री तक। यानी किस क्वाड्रेंट में चल गया, x बटे 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इसको कौन सा क्वाड्रेंट बोलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलेंगे। यहां से लिख सकते हैं x बटे 2 लाइज इन, x बटे 2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये चीज फोकस कर लीजिए। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे ही x बटे 2 आपका गया, ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, यानी साइन x बटे 2 का वैल्यू भी पॉजिटिव होगा, कोस x बटे 2 का भी वैल्यू पॉजिटिव होगा, और टेन x बटे 2 का भी वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इतना राइट डाउन कर लीजिए, तब सवाल को आगे बढ़ाते हैं। तब सवाल को क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। चलिए, अब देखिए सवाल में कुछ नहीं है बाबू, अब सॉल्व करेंगे सवाल को। चलिए सॉल्यूशन लिखते हैं। साइन कितना दिया हुआ है, साइन x इक्वल टू 1/4। तो साइन लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण। यहां से बेस निकाल लेते हैं, बेस बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर जोड़ हेपोटेनियस के स्क्वायर, तो 1 + 16। नहीं, देखिए यहां से यदि हेपोटेन बेस हमको निकालना है तो हेपोटेनियस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर मतलब 16 माइनस 1 अंडर रूट कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। साइन x 1/4 टेंथ में अपना लोग पढ़े हो, लंब बटे कर्ण। तो यहां से बेस जो है हम फाइंड कर ली, अंडर रूट कितना होगा, 15। अब देखिए बाबू यहां से कोस x का यदि वैल्यू हमको निकालना है, कोस x। अब देखिए साइन x का वैल्यू किस में, पॉजिटिव में होगा कि नहीं, ये जरूर होगा क्योंकि x इन सेकेंड क्वाड्रेंट। कोस x का वैल्यू क्या होता है, आधार बटे कर्ण,
आधार बटे कर्ण। आधार कितना बाबू, अंडर रूट 15 बटे हाइपोटेनियस 4 होगा। अब देखिए x जो है आपका वो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, अदरवाइज निगेटिव होगा। तो ये वैल्यू क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा आपका। यदि क्लियर हो गया यहां से, कोस एक्स का वैल्यू माइनस अंडर रूट 15 बटे 4 हो जाएगा। चलिए अब सवाल को सॉल्व करते हैं, यहीं पर सॉल्व कर देते हैं बाबू, देखिए ध्यान से। अब सवाल को सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए हम साइन x/2 का वैल्यू हमको फाइंड करना है। इसके लिए लिख सकते हैं cos 2x इक्वल टू कितना, 1 - 2 साइन स्क्वायर x। अब 2x में है, इसको हाफ कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, तो cos x इक्वल टू हो जाएगा 1 - 2 साइन स्क्वायर x/2, क्योंकि x/2 यानी हाफ एंगल में हमको फाइंड करना वैल्यू, क्योंकि साइन x/2, कोस x/2, टेन x/2, ये सब वैल्यू हमको हाफ एंगल में निकालना है। अब देखिए कोस x का वैल्यू कितना है बाबू, -√15 बटे कितना 4, ये इधर से आएगा माइनस में, -2 साइन स्क्वायर x/2। यहां से हो जाएगा -15। कोई प्रॉब्लम होगा तो जरूर बताइएगा, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होना चाहिए। चलिए बाबू अब इसको क्या करेंगे, -4 बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -2 साइन स्क्वायर x/2। अब यहां से देखिए बाबू एक चीज ध्यान से फोकस कीजिए, माइनस यदि कॉमन लेते तो कट जाएगा, माइनस यदि कॉमन ले रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका कितना, पॉजिटिव वैल्यू इंडिकेट करेगा, ठीक। 4 प्लस अंडर रूट 15 बटे में कितना, ये इधर से आ जाएगा तो 8 हो जाएगा, -2 साइन स्क्वायर x/2। दिस से दिस कैंसिल आउट, ये 2 यहां पर आ गया था, 4 दूना 8, यहां 2 नहीं होगा। अब हम लोग लिख सकते हैं यहां से साइन स्क्वायर x/2 बराबर 4 प्लस अंडर रूट 15 बटे में 8। यहां से साइन x/2 का वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं, टोटल पर अंडर रूट लिख सकते हैं 4 प्लस अंडर रूट 15। अब बटे में देखिए क्या होगा, गौर से देखिए, इसको लिख सकते हैं कितना, 8 को 2 × 2 × 2 बाहर हो जाएगा बाबू, 1/4 तो 1/2 बाहर, यहां से हो जाएगा 1/2 अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15 बटे में हो जाएगा अंडर रूट 2। ये वैल्यू आपका हो गया साइन x/2 का वैल्यू। साइन x/2 का वैल्यू कितना निकल गया, इस साइड लिख लेते हैं, देख लीजिए। यानी यहां से एक चीज पता चल गया, ऊपर भी इरेज कर देते हैं। साइन x/2 का वैल्यू कितना चल गया पता, 1/2, और ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, प्लस अंडर रूट 15 बटे में अंडर रूट 2। चलिए अब हमको क्या फाइंड करना है, अब हमको फाइंड करना है कोस x/2 का वैल्यू। ये वैल्यू को आप इंडिकेट कर दीजिए, एंड अगेन। अब वैल्यू हमको क्या चाहिए, अब आपको वैल्यू चाहिए कोस x/2 का, फिर लिखेंगे कोस 2x इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर x-1, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे एंगल को, तो कोस x इक्वल टू 2 कोस स्क्वायर x/2 - 1। कोस x का वैल्यू देखिए आपका इतना था, माइनस अंडर रूट 15 बटे 4, इस साइड से आएगा प्लस, हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x/2। चलिए एलसीएम लेंगे, माइनस अंडर रूट 15 प्लस 4 बटे में 4 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x/2। चलिए यहां से अब देखिए बाबू, अब इस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कोस स्क्वायर x/2 बराबर हो जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 15 बटे 8। यदि यहां से हम लोग कोस x/2 का वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे, आसानी से निकल जाएगा, अंडर रूट
4 माइनस अंडर रूट 15 बट 8 को लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं। तो यहां से वैल्यू आपका आ गया, कितना आ गया 1/2 अब अंडर रूट 4 माइनस 15 बटे में अंडर रूट 2। ये वैल्यू आपका आ गया कोस एक्स बटे 2 का, कोस एक्स बटे 2 का वैल्यू आ गया। दोनों वैल्यू निकल गया, दोनों वैल्यू आपका निकल गया। क्या निकल गया? कोस एक्स बटे 2 का भी वैल्यू निकल गया बाबू। कितना? 1/2 अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 15 अब बटे में हो जाएगा अंडर रूट 2। ये दोनों वैल्यूज निकल गया आपका। अब हमको चाहिए 10x बटे 2 का वैल्यू। अब क्या फाइंड करेंगे? 10x बटे 2। 10x बटे 2 को लिखेंगे साइन x बटे 2 बटे में कोस x बटे 2। साइन का वैल्यू देखिए 1/2 है, तो 1/2 अंडर रूट 4 प्लस अंडर रूट 15 बटे अंडर रूट 2 हो गया। बटे कर देंगे बाबू। चलिए क्या हो गया? अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 15 अब बटे में 2 अंडर रूट 2 कर लीजिए। अब नीचे वाला हर हर कैंसिल हो जाएगा, ये खत्म ये खत्म, रेस्ट क्या बच गया? 4 प्लस अंडर रूट 15 बटे में 4 माइनस अंडर रूट 15 दोनों। चलिए एक ही ब्रैकेट में कर लेते हैं बाबू। एक ही ब्रैकेट में करने पर आपका रिजल्ट अच्छा लगेगा देखने में भी, और यहां से वैल्यू आसानी से फाइंड भी कर लेंगे। अब माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 प्लस अंडर रूट 15 4 प्लस अंडर रूट 15। अब देखिए ऊपर में a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, रूट खत्म पावर खत्म, नीचे में 16 माइनस 15 1 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 4 प्लस अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर, रूट खत्म पावर खत्म, 4 प्लस अंडर रूट कितना हो जाएगा 15। ये 10 का वैल्यू आ गया। 10 का वैल्यू कितना आ गया? 4 प्लस अंडर रूट 15 आ गया। अब तीनों वैल्यू जो है आपका कंप्लीट आ गया है। 10 का वैल्यू कितना आ गया? 10 का वैल्यू देख लीजिए, 10 का वैल्यू आपका आ गया 10x बटे 2 का वैल्यू 4 प्लस अंडर रूट 15। अब देखिए आप आंसर जब मैच करने जाइएगा तो आंसर आपका क्या क्लियर करेगा, ये चीज आप फोकस करेंगे आंसर पर, क्या आपका डिपेंड करता है। अब यहां से देखिए यदि हम आपको बताना चाहेंगे, 10 वाला तो रिजल्ट सही है, आंसर देख लीजिए आपका ऑल वैल्यूज आर करेक्ट, बट आंसर को मैच भी करना है एनसीईआरटी में। ये सही है आपका कोस, और इसके आंसर पर थोड़ा सा दिमाग लगाइए, आपका आंसर सेम आ जाएगा। चलिए इस पर फोकस करते हैं पहले, साइन एक्स बटे 2 पर। साइन एक्स बटे 2 पर फोकस कर दीजिए। इसको कितना लिख सकते हैं बाबू, या इसको कंप्लीट ही लिख लेंगे या अलग अलग भी लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं, अलग लिख लेते हैं। इसको एक ही रूट में ला लेते हैं, तो 4 प्लस अंडर रूट 15 बटे में क्या हो जाएगा 2। 2 से नीचे ऊपर गुना कर दीजिए, 2 से नीचे ऊपर गुना कर देंगे तो यहां देखिए क्या होगा, 4 दूना 8, 1/2 लिख सकते हैं 8 प्लस अंडर रूट 2 अंडर रूट 15। अब बटे में कितना हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 4 होगा ना, 4 का वर्गमूल 2 होगा बाबू। यहां से लिख सकते हैं 8 प्लस 2 अंडर रूट 15। कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा तो बताइएगा, नहीं इसके ऊपर भी रूट होगा नहीं, हाँ चलिए इसके ऊपर भी रूट होगा बाबू, और ये नीचे कितना होगा 2 दूना 4। यही आपका आंसर हो जाएगा, देख लीजिएगा ये आंसर। इसमें भी सेम करेंगे, सेम कर देंगे। देखिए 1/2 इसको भी एक ही रूट में लिखते हैं, 4 माइनस अंडर रूट 15 बटे कितना 2। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए नीचे ऊपर 2 से, ये हो जाएगा आपका 4 दूना 8, 1/2
4 दूना 8 माइनस 2 अंडर रूट 15 बटे कितना, 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल निकाल लेंगे बाबू, तो 1/2। अब देखिए अंडर रूट कर लेंगे, अंडर रूट 8 माइनस 2 अंडर रूट 15, 4 का वर्गमूल 2, आपका आंसर आ जाएगा अंडर रूट 8 माइनस 2 अंडर रूट 15 बटे कितना 4। अब देखिए आपका तीनों आंसर जो है मैच कर गया। यहां फोकस करेंगे, देखिए ध्यान से, ये वाला आंसर 10 का रिजल्ट आ गया, ये वाला रिजल्ट आपका किसका आ गया, ये रिजल्ट कोस x/2 का आ गया, और ये रिजल्ट जो है साइन x/2 का आ गया। इस तरह से जो है आपका द इंड हो गया आपका बाबू TF यानी ट्रैगोनोमेट्री फंक्शन चैप्टर 3। बहुत ही एफर्ट लगा, अच्छा बाबू, बहुत आप लोग भी अपना 100% दिए इस चैप्टर को खत्म करने में। आंसर भी देख लेते हैं बाबू, आंसर मैच हुआ कि नहीं। चलिए आ गया है आंसर, दोनों सही है। इस तरह से अपना लोग चैप्टर 3 को बेहतरीन तरह से एंड किए हैं। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कौन सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू एनर्जी के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।